हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देर आर थ्री मेथड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज प्रॉफिट मेथड. जो कि हम कर चुके हैं. फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. सेकंड जो मेथड है जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड थर्ड वन है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड. तो आज हम करने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है. तो सुपर प्रॉफिट वो एक्सेस प्रॉफिट होता है जिसको फर्म अर्न करती है कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स. ठीक है, एक सिमिलर बिजनेस में सिमिलर अगर हम इंडस्ट्री में लगे हुए हैं तो हम अपने कंपटीटर्स फर्म के कंपैरिजन में जितना ज्यादा अर्न करते हैं प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो सभी फर्म अर्न करती है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्सेस हम अर्न करेंगे वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा. नॉर्मल प्रॉफिट तो सभी अर्न कर ही रहे हैं, उससे एक्सेस जो फर्म प्रॉफिट अर्न करती है उस एक्सेस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं. तो आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन का फॉर्मूला करेंगे और इसके अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा. सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें और क्या करना होगा. सुपर प्रॉफिट अभी बताया कि सुपर प्रॉफिट वो एक्सेस अमाउंट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है. तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो हमने अर्न किया है वो ज्यादा होगा. और किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा? जो बाकी सभी नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे. तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा. तो इसका मतलब जो सुपर प्रॉफिट है अगर हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से लेस कर दे नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारा हो जाएगा सुपर प्रॉफिट. इसके बाद हमारा आता है कि नॉर्मल प्रॉफिट अब हम क्वेश्चन में कैसे निकालें. कई बार तो एक्चुअल प्रॉफिट होता है. देखिए, कई बार एक्चुअल की जगह हम प्रॉफिट जो लेते हैं वो एवरेज प्रॉफिट भी ले सकते हैं. एवरेज ज़्यादा बेस्ट होता है. एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने पहले ही सीख लिया है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर और नंबर ऑफ ईयर से हम उसे डिवाइड कर देंगे. तो एक्चुअल की जगह एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है. तो फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. अब आता है कि हम क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट तो हमने फॉर्मूला कर लिया है. नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में एक तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी. तो सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 ये आ जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट को रेट ऑफ रिटर्न, ये वो नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है जिस पे हम जितना जो संस्था जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगी उस पे इस रेट से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी. एग्जांपल लेते हैं, मान लो संस्था ने इंडस्ट्री ने निर्धारित कर रखा कि 10% नॉर्मल प्रॉफिट रेट है, रेट ऑफ रिटर्न है 10% है. अगर जिसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखा है तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट देखिए 1 लाख पे 10,000 हो जाएगा.
नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब कैपिटल तो सभी अलग अलग होती हैं, सभी एक जैसी तो कैपिटल नहीं लगाते। अब किसी ने मान लो 2 लाख कैपिटल लगा रखी है तो नॉर्मल रेट 10% है, तो उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न 10% जैसे यहाँ पे दे रखी है, इसी तरह आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। जितना हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके बेस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अब देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, अभी हमें पता है कि कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल का फॉर्मूला सभी को पता है कि अगर हम टोटल एसेट में से संस्था की आउटसाइड लाइबिलिटी को लेस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल बचता है। दूसरा फॉर्मूला भी है कैपिटल का, कैपिटल को हम दूसरे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पे हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल और प्लस जितने भी रिजर्व है संस्था में रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ना करके संस्था में रख लिया जाता है तो ये पार्टनर्स का ही, तो ये भी आपकी कैपिटल में ऐड होगा। तो टोटल कैपिटल संस्था की सभी पार्टनर्स की कैपिटल और प्लस जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड हैं वो हम ऐड कर देंगे, तो इससे भी हम अपनी टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट का। तो गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल जितना इन्वेस्ट कर रखा है नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में मिलेगी, उसके बाद कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब हम स्टेटमेंट कर लेते हैं। देखिए एक बार, बुक हमारी डीके गोयल की रहेगी। ठीक है, डीके गोयल को प्रेफर कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं। तो डीके गोयल में हम कर रहे हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 12 करके देखेंगे एक बार। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एवरेज नेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर बाई एबीसी फर्म आर ₹36,000 पर ईयर। एवरेज नेट प्रॉफिट दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट 36,000। उसके बाद क्या गिवन है, द एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज ₹2 लाख। कैपिटल दे दी है इन्होंने, एवरेज कैपिटल जो भी कैपिटल है हमारी, कैपिटल 2 लाख है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया है द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। ये है हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू ₹6,000 पर एनम। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दे दिया है कि जो हम रेम्यूनरेशन देते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर संस्था में काम करते हैं तो कई बार एग्रीमेंट में उनको रेम्यूनरेशन सैलरी कमीशन के रूप में हम उन्हें देते हैं। तो 6,000 पर एनम का खर्चा है यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिए पर एनम 6,000 है तो एवरेज प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस अभी तक लेस नहीं हुआ है। भविष्य में हम ये 6,000 पार्टनर्स को पे करने वाले हैं, तो ये एक्सपेंसेस अभी हमें मानना है और हमें अपने एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन लेस करना होगा। ये एक्सपेंसेस है और इससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। तो अब जो हमारा प्रॉफिट है वो 36,000 ना रह के हमें निकाल लेना है 36,000 माइनस 6,000 30,000। हम मानेंगे फ्यूचर में हमें एवरेज रूप से 30,000 का पर ईयर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि 6,000 का एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हो गया है, अब तक नहीं था, अब भविष्य में हम करने वाले हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो भविष्य में अभी हम करने वाले हैं तो उनको आप एवरेज प्रॉफिट में से लेस करोगे, तो 30,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन में है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर
परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट है तो इसका मतलब हमारा सेकेंड फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल के लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास है, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड कितना 2 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 20,000 हो गया है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये देखिए 30,000 है हमारा, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कितना ज्यादा अर्न किया है, हमारा एक्सेस प्रॉफिट कितना है 10,000 है, बाकी सभी फर्में तो 30,000 तो हमने अर्न किया है, बाकी सभी फर्में 20,000 नॉर्मली अर्न कर रही हैं। तो हमने कितना सुपर प्रॉफिट अर्न किया, 10,000 सुपर प्रॉफिट अर्न किया। अब गुडविल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो ₹20,000 यहाँ पे हमारी गुडविल निकल के आती है। 20,000 गुडविल हमारी संस्था में है। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन। तो और भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स। अभी इस क्वेश्चन में भी आपको याद रखना है कि अगर हमारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है या अब नॉर्मल लॉस है, वो हमें एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना है, हटा देना है उनको। अब नॉर्मल प्रॉफिट अब नॉर्मल लॉस को हम यहाँ भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो और स्टेटमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो अब हमारा एक और इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। ये है 13 पेज नंबर 3.15 पे, थर्ड चैप्टर के 15 पेज पे है। 13 इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा गया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आर ₹80,000। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 80,000। नेक्स्ट आपको गिवन है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न 10%। नेक्स्ट आपका है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 lakh एट 4 years नंबर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल आपको दे दी है, गुडविल यहाँ पे 1 lakh दी हुई है। गुडविल इज इक्वल टू 1 lakh और नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 year ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे कैपिटल इंप्लॉयड बाय द फर्म। इस क्वेश्चन में गुडविल आपको गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्म ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल इन्वेस्टेड पूछा गया है। तो बिल्कुल इन्हीं 3-4 पॉइंट से हम ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले गुडविल दे रखी है हमें, तो फर्स्ट वाली गुडविल का फॉर्मूला लेते हैं और यहाँ से हम अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। गुडविल हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। यहाँ से इजीली निकल जाएगा। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब गुडविल कितना दे रखा है, 1 lakh दे रखा है। सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। सुपर प्रॉफिट को ये लिखिए, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25,000। हमारे पास निकल के आ गया है सुपर प्रॉफिट 25,000। अब सुपर प्रॉफिट के बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट इस फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल जो प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में हमारे पास सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है, सुपर प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 10%।
एक्चुअल प्रॉफिट हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो अभी हम यहां से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, इस पॉइंट से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी निकाला 25,000, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 माइनस नेट नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को इस साइड ले आइए, 25,000 को इस साइड, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 25,000 और ये हो गया आपका 55,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है हमारा। जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो आ गया है 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद यहां से देखिए हमें कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है, तो हम यहीं से निकाल लेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड, यहीं से निकाल लेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। यहां पे देखिए आप एक बार, नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला है 55,000, पुट कर दिया है हमने। कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इस रेट को यहां ले आते हैं 55,000 और ये इस साइड आएगी तो उल्टा हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा, इट्स इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड। अब इसके बाद देखिए कैपिटल इंप्लॉयड निकाल ली है हमने, कितना निकला हमारा 5,50,000 रुपीज। और यही पूछ रखा था आपको कि संस्था ने कैपिटल कितनी लगा रखी है। इस क्वेश्चन में हमें गुडविल का अमाउंट दे रखा था और गुडविल का अमाउंट देने के बाद हमसे कैपिटल इंप्लॉयड पूछा था। हम सीधा इसी रेशो से, इसी सीरीज से चले, पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, रेट ऑफ रिटर्न दे रखी थी, कैपिटल निकाल दी है हमने। तो ये है हमारी कैपिटल इंप्लॉयड। एक और स्टेटमेंट लेके चलते हैं। हम कर रहे हैं गुडविल का सेकंड फॉर्मूला वैल्यूएशन का, और वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। एक और स्टेटमेंट लेते हैं और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 3.17। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 1 अप्रैल 2020 an existing firm had asset of ₹2 lakh including cash of ₹4 lakh। क्या दे रखा है कि टोटल एसेट 2 लाख की है और उसमें 4,000 रुपये का कैश शामिल है। तो भाई एसेट में तो कैश शामिल होना ही चाहिए, होता ही है, तो ये कुछ नहीं करना हमें कैश का, हमें टोटल एसेट लेनी है। ठीक है, ये केवल पजल करने के लिए दे दिया कि 4,000 रुपये का कैश है, कैश कितना ही वो हमें टोटल एसेट से मतलब है। तो हमारे यहाँ पे एसेट्स हैं ₹2 लाख। कैश को यहाँ इग्नोर कर दो, कुछ नहीं करना है हमें कैश का। उसके बाद दे रखा है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹10,000 ऑन दैट डेट। इस दिन जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी है 10,000 की। कैपिटल बता सकते हो, एसेट और लाइबिलिटी हमारे पास आ गई। कैपिटल क्या हो जाती है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, कितना हो गया 1,90,000, कैपिटल आ गई हमारी। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है 1,90,000। उसके बाद आपको दे रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ ₹60,000। पार्टनर्स कैपिटल 1,60,000 है, टोटल पार्टनर्स कैपिटल 160 है और आगे दे रखा है जर्नल रिजर्व है 30,000। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है हमारा टोटल पार्टनर्स एसेट में जितने भी रिजर्व हैं वो ऐड कर देते हैं तो टोटल कैपिटल निकल आती है। तो इस फॉर्मूले से भी आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हो और आप देखोगे कि दोनों से ही सेम अमाउंट आना है, क्योंकि कैपिटल तो सेम ही लगी है ना एक संस्था में, चाहे मेथड हम कौन सा ही लगा लें।
तो यहाँ पे दोनों ही चीजें दे दी है, किसी एक तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकली 1,90,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% and the goodwill of the firm is valued at rupees 36,000 at 3 years purchased of super profit। यहाँ भी आपको गुडविल दे दी है 36,000 की गुडविल, 36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है यहाँ पे हमारे 3 सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया है, यहाँ पे हमसे एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया है। गुडविल दे रखी है, सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पॉइंट में लिखेंगे गुडविल दे रखी है आपको, सुपर प्रॉफिट यहां से निकाल लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल जो कि दे रखी है 36,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज्ड। यहां से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट यहां से कितना हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा, 12,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद देखो हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं, हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है और कैपिटल दे रखा है, तो यहां से निकाल लें आप नॉर्मल प्रॉफिट। 1,90,000 पे 15%, यह आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आपका आता है 28,500। नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट में इसमें कर रही हूँ मैं, 12,000 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए माइनस अभी निकाला हमने नॉर्मल प्रॉफिट 28,500, इसको इस साइड ले जाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 28,500 प्लस 12,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,500, ऐड हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट प्लस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट। एक और इलस्ट्रेशन अभी हम कर लेते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 3.16। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 एग्जिस्टिंग फर्म हेड एसेट दे रखी है 75,000, और इसी लाइन में आगे लिखा हुआ है एसेट्स में इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। अभी मैंने बताया था कि कैश तो एसेट में इंक्लूड होता ही है, इन्होंने बता दिया कि इस 75,000 में 5,000 रुपए का कैश इंक्लूड है, तो होना ही चाहिए, हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, हमें सीधा 75,000 ले लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ ₹60,000 एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूट द रेस्ट, बाकी हमारे रिजर्व हैं। अब रिजर्व कितने हैं ये हमें नहीं दे रखा। कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो एसेट माइनस लायबिलिटी और दूसरा टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। अब रिजर्व हमें नहीं दे रखा, कैपिटल तो दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को तो छोड़ो, हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। हमें इस क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं दी हुई तो हम लायबिलिटी नील मान लेते हैं, लायबिलिटी नील है, नहीं दे रखी इसका मतलब है ही नहीं, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल 75,000 ही रहेगी, जितनी एसेट उतनी कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी तो नील है, तो कैपिटल आ गई हमारी 75,000। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और यहाँ पे भी आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल दे रखी है 24,000 की, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला ही है, गुडविल से यहां से सुपर प्रॉफिट निकल आएगा, तो गुडविल कितनी 24,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, निकाल लेते हैं हम
नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारे पास 4, यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा 6000, सुपर प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट 6000 आ गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल ये रही, यहां से क्या निकाल लें, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, कैपिटल इंप्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 7500। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, तो लगा दो इस फॉर्मूले में, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को यहीं लिख रखें और इसको यहाँ ले आएंगे, ऐड हो जाएगा इस साइड आने के बाद, और ये आपका आंसर आ जाएगा 13,500। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन में जो भी पूछ रखा है उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। निकालने का तरीका दोनों का एक ही है, और ये आ गया हमारा ₹13,500। तो ये मेथड था बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का होप आपको अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, संस्था में या तो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा होगा आपको या एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में मिलेगी। अब रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इस परसेंटेज से, इस रेट से सभी इंडस्ट्री में लगी हुई जो फर्में हैं सिमिलर बिजनेस कर रही हैं, तो इस रेट से सभी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, और उस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना हम एक्सेस प्रॉफिट अर्न करेंगे वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है।